हाय एवरीवन, आज है डे 48 60 डेज चैलेंज का, जहां मैं काम कर रहा हूं अपने B2B क्लाइंट के साथ 30 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अभी अपडेट ये चल रहा है कि हमारे ग्रेट ग्रेट गूगल साहब के पास स्टिल वही एट्रीब्यूशन का इशू चल रहा है, बट कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है गूगल एड्स के थ्रू ये रेजोल्यूशन निकलने का। क्योंकि अब मैंने फिर से एक अलग टिकट रेस किया है, मैं इसे एस्केलेट करूंगा एट द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। एंड ऑल्सो मैं देख रहा हूँ कि इफ द ओनली थिंग विच आई एम थिंकिंग इज कि लैंडिंग पेज पर अगर क्योंकि क्लिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लेस देन 50% लोग लैंडिंग पेज पे लैंड अभी भी हो रहे हैं विद न्यू एड कैंपेन जो इनिशियली चल नहीं रहा था बट अब चल रहा है। बट इशू वैसे का वैसा ही है। सो दैट इशू इज ऑन गोइंग। ट्रैफिक आ रही है, दो लीड्स जनरेट हो रहे हैं, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, आज भी कन्वर्जन हुआ है, कन्वर्जन्स आर ऑन गोइंग। बट मेरा ये है कि आप इफ यू आर क्लिकिंग ऑन एन एड, अगर हम 10 लोग क्लिक कर रहे हैं तो 10 में से एटलीस्ट 8 लोग लैंडिंग पेज पे होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। मैंने काफ़ी चीज़ें एनालिसिस किया, तो अब इस सिचुएशन में मैंने क्या एनालिसिस किया जो आप भी कर सकते हो। मैंने ये बिजनेस के सारे गूगल में जो भी प्रोबेबिलिटीज है जिस पे लोग क्लिक कर सकते हैं वो देख रहा था। तो एक तो होता है ऐड, दूसरा होता है गूगल माई बिजनेस। तो गूगल माई बिजनेस बेसिकली जिनको नहीं पता है वो होता है कि अगर आप गूगल पे कोई भी दुकान का नाम सर्च करो तो जो मैप्स के गूगल मैप्स के अंदर दुकान के नाम के साथ माइनर डिस्क्रिप्शन के साथ जो आता है, जहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्शन ओपन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड गूगल माई बिजनेस। वो वहाँ पर भी ऐड चलते हैं। अगर उसके ऊपर लोग क्लिक कर रहे हैं देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि वहाँ पर जो लोग क्लिक कर रहे हैं दे आर लुकिंग एट द लोकेशन एंड दैट विल स्टिल बी काउंटेड एज अ क्लिक। तो मैं वो देख रहा था कि कहीं वहाँ तो क्लिक्स नहीं जा रहे। तो वहाँ पर एक क्लिक होगा मंथ ऑफ, नहीं, 4 क्लिक्स इन द मंथ ऑफ फेब। तो दैट इज नथिंग। अगर वो डेली बेसिस पे 4-5 होते तो देन इट वुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल कि क्लिक्स वहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं, but that is also not happening. So now the only option is to get on a call with Google yet again. Ads को आप रोक नहीं सकते, days are coming close, conversions आ रही है, business is going on, this is not stopping in any way, पर क्लिक्स और इस डेटा की बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हो रही है। तो ओनली थिंग इज कि एस्केलेट करना है ये इशू को एट गूगल एंड ऑल्सो सी इफ एनी अदर एरिया इज देयर जो मुझे तो नहीं लग रहा है क्लिक्स का। हो सकता है कि गूगल के जो साइट लिंक्स है वहां पर क्लिक जा रहे हो, बट इन एनी केस और फॉर्म और एनी शेप एनीवेयर जो भी हो, ट्रैफिक शुड बी ऑन द लैंडिंग पेज। वो दैट इज अ मिक्स इन विच आई एम एट। सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। अगर आप ये सीरीज फॉलो करोगे so I will definitely have a solution to this, probably if not by the end of this series but on my YouTube video, because ये अगर एक प्रॉब्लम है then that's a major problem, because अगर आपका पूरा आधा तो बजट चले जाएगा फालतू क्लिक्स में, तो व्हाट्स द पॉइंट। अगर आप एग्जांपल आपका 200 रुपये का बजट है, 100 रुपये फालतू क्लिक्स में जा रहे हैं, वो बाकी के जो 100 रुपये है वहां पर जा रही है आम जनता जो आपके जेन्युइन क्लाइंट्स हो सकते हैं। पर हमारा इंटेंशन ये है कि 200 के 200 रुपये में जितने भी क्लिक्स आए सारे के सारे लैंडिंग पेज पे जाए। करेक्ट। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड बट दैट इज द नेम ऑफ द गेम। वील हैव चैलेंजेस ऑन गोइंग, बट इसलिए मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि नेवर डिपेंड ऑन ओनली वन थिंग। वंस आपका थोड़ा बजट इंक्रीज होना शुरू करता है तो यू कैन leverage other platforms as well। अगर ये फेल हो रहा है तो other platforms will definitely help you still generate business। तो that is the game that we need to move in। यहाँ पर एटलीस्ट ये इशू नहीं है कि एड अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, बट दैट कुड बी अ थिंग। सो एज ऑफ नाउ अभी अगर आप कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो सोल्यूशन प्रॉब्ली अभी तक मेरे पास खुद भी नहीं है। मैंने मल्टीपल ऑप्शन जो ट्राई किए हैं, ये न्यू फ्रेश एड कैंपेन शुरू किया है जो स्क्रैच से बिल्ड किया है, उसमें क्लिक्स आ रहे हैं, कन्वर्जन नहीं आ, मैंने क्लिक्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा है एट अ वेरी गुड कॉस्ट पर क्लिक, बट वही हो रहा है कि आधे लोग फालतू रह रहे हैं उसमें से। So that is a challenge with which I'm dealing right now, and let us see how things move forward.
द नेम ऑफ द गेम इज कीप पुशिंग फॉरवर्ड, डू नॉट स्टॉप एंड थिंक कि भाई अब हम क्या करें, अब क्या करें, अब पैनिक बटन हिट नहीं करना है, काम माइंड से रखना है और सोल्यूशन की तलाश जारी रखनी है. I will definitely come up with a solution for this one and make a video on this one, and we'll let you guys know. Thank you guys for following this whole series. ये whole series का मेरा main intention है to prove myself that अगर आप कोई चीज़ के लिए डिसाइड कर लेते हो, you can achieve that even day in day out. It's almost it's above 100 days मैं daily YouTube video और shorts post कर रहा हूँ daily without even missing a single day. So if you decide something, you can do it. Nobody is stopping you except you. आप अपनी जिंदगी में हो सकता है कि यू आर द बिगेस्ट ब्लॉकर इन योर सक्सेस. एक मेरा कॉन्सेप्ट है जिसमें बोलता हूँ मैं, जो कॉन्सेप्ट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, कि हर इंसान में हर इंसान में तो फ्लॉज हजारों होते हैं, पर एक एक मेजर फ्लॉ होता है दैट विल बी इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ एरियाज ऑफ देयर लाइफ. इट कुड बी lack of time management, lack of financial management, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, या कुछ भी बोलो यार, लैक ऑफ पर्पस. खैर ये लैक ऑफ पर्पस और लैक प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. आई डोंट थिंक दैट वुड बी दैट इज द रूट कॉज, और रूट कॉज कुछ और चीज़ है और उसका आउटकम है प्रोक्रेस्टिनेशन. सो दैट इज नॉट द रूट कॉज. तो हो सकता है टाइम मैनेजमेंट इज कि आप टाइम मैनेज नहीं कर सक रहे हो, कमिटमेंट पे आप नहीं रह सक रहे हो. आपको जो भी आपको लगता है आपकी लाइफ में विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इट कुड इवन बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कहीं सारा पैसा उड़ा तो नहीं दे रहे हो. इट कुड बी एनीथिंग. फाइंड दैट वन थिंग एंड वर्क ऑन सॉल्विंग ओनली दैट वन प्रॉब्लम. हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग, ये हम सबको पता है. सो focus on what is that one thing that is holding you back, so that you fix it and move forward and hit your goals and your dreams. So nice talking to you guys. If there's anything, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाह रहे हो मैं वीडियो बनाऊं, to let me know.